सरकारी स्कूल में पढ़ रहे इन मासूम बच्चों के सिर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हर दिन ये बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, न शिक्षा विभाग, न प्रशासन, न ही कोई और। सालों से ये बच्चे इसी तरह इन हालातों में स्कूल आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें पौड़ी जिले की हैं। पौड़ी के कई गांवों के स्कूलों की हालत काफी समय से जर्जर पड़ी हुई है। टूटा फर्श, खोखली छतों से बाहर आते लोहे के सरिये और टूटी फूटी दीवारें इस बात का सबूत है कि यहाँ किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मॉनसून के सीजन में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन दोष सिर्फ बारिश के मौसम को ही क्यों दिया जाए, सरकार को क्यों नहीं। हर साल मॉनसून आकर चला जाता है, लेकिन स्कूलों की हालत यही रहती है। पौड़ी के 17 सरकारी स्कूलों की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। इसमें राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल बिशलड़, राजकीय प्राथमिक स्कूल बैंगवाड़ी और गगवाड़ा, पाबोतल्ला और बड़गांव समेत 17 सरकारी विद्यालय आते हैं। ये सभी शिक्षा विभाग की सूची में तो हैं, लेकिन फिर भी इन स्कूलों की हालत कभी नहीं सुधरी। इसमें 15 स्कूल प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, जबकि 2 माध्यमिक स्कूल हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल के प्रिंसिपल कई बार इस संबंध में शिक्षा विभाग को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऊपर जो सरिया दिख रही है उसके वो पानी टपक सकता है और पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से स्कूल को ढंग से बना दिया जाए कि हमें भाई बहन यहाँ पढ़वाए। तो ये स्कूल है कि हमें 1.5-2 साल से टूटी फूटी स्थिति में, हमने कई बार एप्लीकेशन दे दिए विभाग को, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ नए ढंग से बन जाए, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। दिक्कत तो ये है कि हम बच्चों को यहाँ बिठाना बहुत मुश्किल है। अब बगल हमारी हाई स्कूल है तो वहाँ बिठा रख। हालांकि इन जर्जर स्कूलों के पास जो अन्य स्कूल या पंचायत भवन है, वहाँ छात्रों की फिलहाल पढ़ाई कराई जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। हालांकि जिन स्कूलों के अगल बगल कोई अन्य स्कूल या पंचायत भवन नहीं है, उन स्कूलों के छात्रों को जर्जर स्कूल में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, जहां खतरा निरंतर बना हुआ है। जर्जर स्कूल जिन गाँव में आते हैं, उन गाँव के ग्राम प्रधान भी शिक्षा विभाग को हालातों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से महज 4 से 5 हजार रुपए मिलते हैं। जब से मैं ग्राम प्रधान रही हूँ तो तब से मेरे द्वारा लगातार बीडीसी में भी ये प्रश्न उठाए गए हैं, और विद्यालय की स्थिति आज से नहीं, लगभग 9-10 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। कई बार मीडिया के माध्यम से, कई बार पत्राचार के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात शिक्षा विभाग के सम्मुख भी रखी, लेकिन कई बार उनसे मुझे यही जवाब मिलता था कि महज 4 या 5 हजार रुपये शिक्षा विभाग विद्यालय के रखरखाव के लिए दे सकता है। और बच्चों की स्थिति, इतना भयावह स्थिति यहाँ पे बच्चों की हो गई थी कि बरसात के टाइम पे तो ऊपर से जब सीमेंट और रेत के गोले पड़ते थे तो डर लगता था कि कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं पौड़ी के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि मॉनसून सीजन में सरकार के निर्देश हैं कि छात्रों को जर्जर स्कूलों में ना पढ़ाया जाए और जर्जर स्कूलों से उचित दूरी बनाई जाए। ऐसे में जिन जर्जर स्कूलों के आसपास अन्य स्कूल हैं, वहां छात्रों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन जिन स्कूलों के आसपास कोई स्कूल नहीं है, उन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं, निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं, और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। डीएम साहब भी इस बारे में बार बार सचेत करते रहते हैं। कोई भी जर्जर भवन होगा उसमें बच्चों को कदापि बरसात के टाइम में नहीं बिठाया जाएगा। तो हमारे 17 विद्यालय इसमें जर्जर थे, और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था अन्यत्र की हुई है। मॉनसून सीजन हो या अन्य सीजन, जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हर रोज ही शिक्षा लेने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। अब बच्चों से लेकर शिक्षक भी हताश हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इन स्कूलों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। वैसे तो धामी सरकार शिक्षा के विकास को लेकर कई बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन स्कूलों की हालत देखकर सभी दावे खोखले नजर आते हैं। फिलहाल मॉनसून का सीजन आ गया है, बच्चों के सिर फिर खतरा मंडरा रहा है।
ऐसे में स्कूल टीचर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार शायद अब उनकी आवाज को सुन ले। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।